भारतीय आबी जाहिर दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा, 48 घंटे के दौरान इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पीटीआई में पंजाब ने मुतल्लिका इस्ला के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, साहिवाल, बहावलपुर, मुल्तान और डीजी खान के कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, बहावा नगर, हाड़ी, लोहदरा के डिप्टी कमिश्नर्स को भी अलर्ट जारी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब का डिप्टी कमिश्नर वासा हकाम को अलर्ट रहने का हुक्म। लोकल गवर्नमेंट, महकमे ज़राअत, आबाशी, सेहत, जंगलात, लाइव स्टॉक और ट्रांसपोर्ट को अलर्ट जारी। DGPDMA का कहना है वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र तमाम तर इंतजामात मुकम्मल करें। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू टीमें पेशगी हसास मुकामात पर तैनात करने की हिदायत। भारत का पाकिस्तान से सैलाबी सूरत हाल पर दूसरा राब्ता। भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में पानी के बहाव के हवाले से मालूमात दी। भारतीय शहर फिरोजपुर के करीब दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बड़ा रेला आइंदा 10 से 12 घंटे में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पहुंचने का इम्कान। भारत ने पाकिस्तान को हारी के पतन से सतलुज में पानी छोड़ने की पेशगी इत्तलाह दी थी। दरियाए तवी में जम्मू के मुकाम पर मुमकिना बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह किया था। मई में पाक भारत जंग के बाद ये अपनी नौयत के पहले राब्ते हैं। भारत ने सैलाब के खतरे से मुतालिक सिफारती ज़राए से आगाह किया। सैलाबी सूरत हाल से आगाही इंडस वाटर कमीशन के जरिए देना होती है। भारत मुआहदे की तमाम शिकों की मुकम्मल तामीर करने का पाबंद है। सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुआतनी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। इक़दाम से जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए मनफी नताइज मुरतब हो सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। दरियाई झेलम, चिनाब, सतलुज और उनसे मुल्हिका नदी नाले बिखर गए। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बुरेवाला में दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम के मुकाम पर मुख्तलिफ हिफाजती बंद टूट गए। सैलाबी पानी मुतादिद देहात में दाखिल खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पसरूर में नाला डेक में सैलाब की तबाहकारियां, हजारों एकड़ फसल ज़ेर-आब आ गई। डेरा गाजी खान की रदुकोही में भी फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। ओट शरीफ में हेड पंचतन पर पानी की आमद 1,03,000 क्यूसिक हो गई। मुतादिद मकानात और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी के लपेट में आ गईं। करोड़ पक्का में सैलाबी पानी ने कई इलाकों को डुबो दिया। नारोवाल में सैलाबी रेले में फंसे 56 शहरियों को मुल्क में मानसून बारिशों का 8वां स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। गर्मी और हब्स की छुट्टी। पत्तों की, शेखुपुरा, मुरीद के, कामों की, डस्का और संबड़ियाल में भी बादलों की गरज बरस। कसूर में मूसलाधार बारिश से जलथा लेक हो गया। निशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा। बारिश का पानी दुकानों और घरों में दाखिल। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल खूब बरसे। बुनेर में सैलाब में बह जाने वाले 13 अफराद ताहाल लापता। मुख्तलिफ मुकामात पर सर्च ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता 10 रोज में 296 अफराद की लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। रेस्क्यू हुकाम का मौक़िफ़। गिजर में थालीदास के मुकाम पर रिलीफ ऑपरेशन जारी। शाहरा गिजर की बहाली के लिए काम का आगाज। डायन पुल बहाल न होने से 3000 की बस्ती शहर से कटकर रह गई। सूबाई हुकूमत की आर्जी कश्तियों के जरिए लोगों की मदद। जीबी हुकूमत मुतासरीन के लिए विफाक से मिलकर मुतबादिल गाँव बनाएगी। तर्जुमान फैजुल्लाह फराक की गुफ्तगू। मानसून अगले साल 30% ज़्यादा इंटेंस होगा इस साल से। मानसून के स्पेल इस दफ़ा 3-4 ज़्यादा हुए, अगली मरतबा शायद 2-3 इससे भी ज़्यादा होंगे। मानसून शुरू भी जल्दी होगा और चलेगा भी देर तक। यानी 2026 का मानसून 26 का इससे ज़्यादा इंटेंस होगा। खौफ तो उस वक्त होगा जब हम ये मकान बनाने और जोनिंग नहीं करेंगे तो खौफनाक हो जाएगा। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली के अगले साल मानसून मज़ीद 30% शदीद होने की पेशगोई। अगले साल मानसून अपने वक्त से 15 रोज पहले आएगा। आइंदा बरस मानसून के 2 से 3 स्पेल ज्यादा होंगे। मानसून शुरू भी जल्द होगा और ख़त्म भी लेट होगा। मुसद्दिक मलिकी दुनिया पॉडकास्ट में गुफ्तगू कहा, मौजूदा इंतजामी ढांचा से मुल्की निज़ाम नहीं चल सकता। नए सूबों या नए इंतजामी यूनिट से गवर्नेंस बेहतर होगी। अमरीकी सदर ने गजा जंग आइंदा चंद हफ्तों में खत्म होने की पेशगोई कर दी। अगले 2 से 3 हफ्तों के दौरान अच्छा और फैसला कुल अंजाम नजर आएगा।
यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए रूसी सदर से बात की है। अमेरिका यूक्रेन की सिक्योरिटी की हिमायत करेगा। रूस से न्यूक्लियर हथियार कम करने पर भी बातचीत हुई। चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने जा रहे हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग चाहते हैं कि मैं चीन का दौरा करूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का तस्करा। बोले, हमने भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर करवाया, दुनिया में 7 जंगें रुकवाई, हमने ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोका। ईरान में ऑपरेशन के दौरान हमारा मिसाइल निशाने पर लगा। मजीद कहा कि अमरीकी झंडा जलाने का सिलसिला फौरी खत्म होना चाहिए। अब कोई अमरीकी झंडा जलाएगा तो 1 साल के लिए जेल जाएगा। अमरीकी झंडे जलाने को आज़ादी इजहार का नाम नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ग्रेटर इसराइल का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। ग्रेटर इसराइल मंसूबा नाकाबिले कबूल है। इसराइल का मंसूबा अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। गजा में इंसानी इमदाद की मुकम्मल और महफूज रसाई यकीनी बनाई जाए। जबरी बेदखली और गैर कानूनी कब्जे का जल्द खात्मा यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान अरब मुल्कों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है। गजा में मासूम फलस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। अस्पतालों, स्कूल्स, कैंपों पर हमले इंसानी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का OIC वुज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। आलमी बरादरी से इसराइल के खिलाफ सख्त इक़दामात का मुतालिबा। इसहाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। गजा में जारी नस्ल कुशी और कहर पर गौर। वुज़राए ख़ारजा का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की फौरी ज़रूरत पर जोर। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात का भी जायजा। इसहाक डार से ईरानी और सोमाली हम मंसूबों की भी मुलाकातें। गजा की संगीन सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। इसराइली जाहिरियत और नस्ल कुशी की भरपूर मसम्मत। गजा में इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फ्राहमी और देर पर जंग बंदी पर जोर। कराची की मलीर जेल से 225 कैदी फरार होने की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। साबिक सुप्रिंटेंडेंट अरशद शाह गफलत के मुर्तकिब करार। असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट अब्दुल्ला खास खेली और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जुल्फिकार पीरजादा भी जिम्मेदार करार। तीनों अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज करने की सिफारिश। IG और DIG जेल खाना जात भी गफलत के मुर्तकिब पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक जेल तोड़ने का वाकया गफलत नहीं, निजाम की मुकम्मल नाकामी है। जेल में तैयारी, तरबियत और सिक्योरिटी का शदीद फुकदान था। जदीद CCTV निजाम और अलार्म सिस्टम भी फाल नहीं था। 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का केस। PTI रहनुमा उमर अयूब शिबली फराज, सरताज गुल, कमल शाहजब को 10-10 साल कैद की सजा। MPA शेख शाहिद जावेद और इस्माइल को भी 10-10 साल कैद। मुकदमे के 109 मुलजमान में से 75 को सजाएं, 34 बरी, 59 मुजरिमान को 10-10 साल कैद की सजाएं, 16 मुजरिमान को 3-3 साल कैद की सजा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने थाना समनाबाद में दर्ज मुकदमे का फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को केस से बरी कर दिया गया। सलमान अकरम राजा का सेक्रेटरी जनरल PTI का ओहदा छोड़ने का ऐलान। कहा, आज बानी PTI को बताने के बाद ओहदा छोड़ दूंगा। गुज़श्ता मंगल बानी PTI को अली बुखारी के जरिए पैगाम पहुंचाया था। बानी PTI ने मेरी भेजी गुजारिश तस्लीम नहीं की। पार्टी के अंदर और बाहर से हर किस्म के हमलों को सह रहा हूँ। आज ऐसा वाकया हुआ, जवाब मुझसे 2 टोक फैसले का तकाजा करता है। सलमान अकरम राजा के इस्तीफे के ऐलान की वजूहात सामने आ गई। सलमान अकरम राजा और अली मकान में ज़िम्न इंतखाबात पर तल्खी हुई। सियासी पार्टी और अली मकान की तनकीद सलमान अकरम राजा के इस्तीफे की वजह बनी। बानी का वाज़ेह हुक्म था, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ना लें। बानी के अहकामात कैसे सियासी कमेटी रद्द कर सकती है? अली मकान का मौक़िफ़। तल्ख कलामी पर सलमान अकरम राजा दिल बर्दाश्ता हो गए। सियासी कमेटी का इजलास भी छोड़कर चले गए थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुमताज़ कारोबारी शख्सियत का शाया। थस्कान शीना वत्रा और उनके साहबजादी ने मरीम नवाज का खैर मकदम किया। वज़ीर आला पंजाब के तरक्की के विजन और इक़दामात को सराहा। मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और मुआशी ताउन पर मबनी है। टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत और टेक्नोलॉजी में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। सकाफती, सफारतकारी, तालीम और सयाहत का फ़रोग अवाम को मज़ीद करीब ला सकता है। डिजिटल नेशन के विजन पर चलते हुए नौजवानों को जदीद शोबों में हुनरमंद बना रहे हैं।
हुकूमत का यकुम रबीउल अव्वल अशराए जश्न रहमतुल लिल आलमीन मनाने का ऐलान। माह रबीउल अव्वल मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा। इस्लामाबाद में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। हजरत मोहम्मद ने मोहब्बत, अमन और भाईचारे का दर्स दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे लिए मशअले राह है। कौमी यकजहती और मजहबी हम आहंगी का फ़रोग़ हम सब की जिम्मेदारी है। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गवर्नर हाउस में ईद मिलादुन नबी के हवाले से इजलास, उलमाए कराम की शिरकत। यकम से 30 रबीउल अव्वल तक मुहफ़िल मुनक़्क़िद होंगी। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम के खर्चात जेब से अदा करूँगा। गवर्नर हाउस के किसी प्रोग्राम में इसराइली फोर्सेस के गजा में वहशियाना हमले थम ना सके। गजा के अल नसर अस्पताल पर फिजाई हमले में 4 सहाफ़ियों समेत 21 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। शहीद सहाफ़ियों में AP की मरियम, अल जज़ीरा के हमद सलाम, रॉयटर्स के हसाम अल मिस्री और NBC के माज अबू ताहा शामिल। 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 64 फ़लस्तीनी शहीद, 278 जख्मी। खुराक के मुतलाशी 22 फ़लस्तीनी भी शोहदा में शामिल। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 62,622 से तजावुज़ कर गई। 1,57,673 से ज़ायद जख्मी हो चुके। फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की अल नसर अस्पताल पर हमले की मसम्मत। गैर मुसल्लह नहीं होंगे, सरबराह हिजबुल्लाह नईम कासिम का ऐलान। कहा, हिजबुल्लाह अपने शहरियों और सरजमीन के लिए जदोजहद जारी रखेगी। इसराइल पहले सीज़फायर पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। इसराइल के साथ नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इसराइल जनूबी लेबनान से फौज निकाले।